मन तो पता लग गया था कि मैं चोट लग रही कहता था करनाल जाना। मैं तो नहीं जा पड़े ना, मेरे पास कुछ पल्ला था मेरे का मानने का पता था और लुट जाएंगे। समझ सकते हैं आप एक परिवार का दुख, एक पिता का दुख, एक रिश्तेदार का दुख, उनके परिवार के तमाम सदस्यों का दुख, क्योंकि 5 साल की बेटी इंतजार कर रही होगी अपने पापा का कि पापा आएंगे। ना पापा जाओ ना पापा, मेरे को तो लगो सोने का सुरेंद्र का सोरी ने जावा ना पापा उड़े रो मेरे लोआ छोटे बना जावा पापा कद आएगा। एक बच्ची दिमाग पर छुट्टी जी सर। क्या नाम है बिटिया का? सर की घर तो जान नहीं दे रही थी। एक तो एक चीज लाई है, पुरानी लाई है, रोज मंगाया कर रही थी। किस पर मंगाया की तो ये लाइव तस्वीरें समय आपने देखी, सुबह भी हमने आपको दिखाया था कि एक बहुत ही दुखद हादसा हो गया था और डायल 112 की इनोवा गाड़ी को एक ट्रक ने बड़े जोरदार तरीके से टक्कर दे मारी। इस हादसे में एक पुलिस कर्मचारी ने दम तोड़ दिया, एक पुलिस कर्मचारी की मौत हो गई है जो मुन्ना रेड्डी के गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मुन्ना रेड्डी गांव के रहने वाले सुरेंद्र कुमार उनका नाम था, 40 से 42 साल उनकी उम्र थी और इस गाड़ी में वो जो है चालक थे, आप देख सकते हैं ईएससी थे और दूसरे जो ईएसआई है उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। उनका नाम मुकेश बताया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख रहे हैं कि ट्रक ने एक गाड़ी को टक्कर मार दी और गाड़ी का जो चालक था, जो ट्रक का चालक था, वो मौके से फरार हो गया। तमाम सूचना मिलते ही आसपास के गांव के जो तमाम लोग हैं वो मौके पर पहुंच जाते हैं। सूचना मिलते ही आईजी मौके पर पहुंची, डीएसपी मौके पर पहुंचे, तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस हुए हादसे में एक पुलिस कर्मचारी की मौत हो गई है और दूसरे की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। आप देख सकते हैं करनाल की आईजी ममता सिंह यहाँ पर परिवार के तमाम सदस्यों से मिलने के लिए पहुंची हैं और ये ममता सिंह जी यहाँ पर मिलके भी नजर आ आपके साथ है जी, कोई बात नहीं, हम सारे हैं आपके साथ, इसलिए सारे दिन आप। तो जैसा कि हमने आपको सुबह तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से पुलिस की डायल 112 इनोवा गाड़ी को एक ट्रक ने बड़े जोरदार तरीके से टक्कर दे मारी, जिसमें ड्यूटी में सवार, गाड़ी में सवार 2 लोगों में से एक पुलिस कर्मचारी की हॉस्पिटल में अभी कुछ ही देर पहले मौत हो जाती है, जो मुन्ना रेड्डी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। और इस समय आप देख सकते हैं जो दूसरा शख्स है उनका नाम मुकेश बताया जा रहा है, जो टोंटे गांव का रहने वाला है। हालांकि उनकी हालत भी काफी गंभीर बनी हुई है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं उसी जगह की जहां पर एक ट्रक और एक गाड़ी ने बोरे जोरदार तरीके से टक्कर मारी और पुलिस की टीम आप देख सकते हैं रात को ही मौके पर पहुंच गई थी। इस समय जो पुलिस के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो इस समय मौके पर मौजूद है, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या पता चल पाया है जो पुलिस कर्मचारी जिनकी मौत हुई है उनका क्या नाम है? सर, इस बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे जी? उनका नाम सुरेंद्र है जी, वो इस गाड़ी के ड्राइवर थे जो मुन्ना रेड्डी के रहने वाले हैं, वो एक्सपायर हो गए। दूसरे के क्या नाम है जी? दूसरे का मुकेश, टोंठे गांव का रहने वाला है, एसआई मुकेश, जो इंचार्ज थे। उनकी हालत कैसे? उनकी हालत सीरियस है, तो काफी जोरदार तरीके से, काफी जोरदार तरीके। तो ट्रक वाला भाग गया जी? ट्रक वाला भाग गया। तो आप देख सकते हैं अमूमन पुलिस कर्मचारी एक साथ यहाँ पर ड्यूटी दिया करते थे। एक पीसीआर यहाँ पर खड़ी है, दूसरे पुलिस कर्मचारी, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, एक बहुत ही दुखद हादसा है कि ड्यूटी दे रहे एक पुलिस कर्मचारी की मौत हो गई, क्या कुछ जानकारी मिली? क्या नाम था उनका? सुरेंद्र सिंह। तो गाड़ी के ड्राइवर थे जी? हाँ जी, गाड़ी के ड्राइवर। और दूसरे की हालत क्या है जी? दूसरे की हालत तो ठीक बता रहे हैं जी। वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो टोंठा के मुकेश कुमार। तो गाड़ी का ड्राइवर पता चला अभी भाग गया जी? हाँ, वो भाग गया था मौके से, तो इतना आए तो फरार हो गया, तो फिर मिला नहीं। तो गाड़ी के चालक के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है और किस तरह से आप देख सकते हैं पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और एक बहुत ही दर्दनाक हादसे में एक पुलिस कर्मचारी, सुरेंद्र नाम बताया जा रहा है,
आप तस्वीरें देख सकते हैं, सुरेंद्र नाम बताया जा रहा है, जो मुन्ना रेड्डी गांव कैथल के पास जो पड़ता है वहां का रहने वाला था। और दूसरा मुकेश राणा नाम बताया जा रहे हैं, जो ईएसआई थे, इस गाड़ी के इंचार्ज थे। वो उनकी हालत भी काफी गंभीर है। वो ट्योंठा गांव के रहने वाले हैं। और आप देख सकते हैं एक बहुत ही दुखद हादसा। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल के असंध रोड पर एक बहुत ही दर्दनाक हादसा होता है। आप गाड़ी की तस्वीर देख सकते हैं। ट्रक ने एक डायल 112 जो इनोवा गाड़ी थी, पुलिस की गाड़ी थी, यहाँ पर रूटीन में खड़ी होती थी। सामने से एक तेज रफ्तार जो ट्रक आता है, उसने इस गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें एक पुलिस कर्मचारी जो मुन्ना रेड्डी गांव के रहने वाले थे, सुरेंद्र कुमार, बड़ी मुश्किल से दोनों पुलिस कर्मचारियों को 1 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। बुरी तरह से अंदर फंस गए थे। एक पुलिस कर्मचारी की हुए दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है और दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। तो असंध के प्योन टोल प्लाजा के पास जो हादसा होता है, उसमें फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि एक पुलिस कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है। और जानकारी लेने के लिए, हालचाल जानने के लिए करनाल की आईजी ममता सिंह भी मौके पर पहुंची हैं। दरअसल हादसा होता है प्योन टोल प्लाजा के पास, और जिसमें 2 पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और फिलहाल एक जानकारी है कि इलाज के दौरान एक पुलिस कर्मचारी की मौत हो गई है। अपने पिता का सहारा होता है एक बेटा। अपनी बेटी, अपनी मम्मी, अपने पापा को कह कर आया था कि जल्द ही ड्यूटी से लौटूंगा, लेकिन एक हादसे की खबर आती है जो पूरे परिवार को झकझोर कर रख देती है। सुरेंद्र, जो मुन्ना रेड्डी गांव के रहने वाले थे, महज 35 साल उनकी उम्र थी, ड्यूटी दे रहे थे कर्मठता के साथ, ईमानदारी के साथ गाड़ी में बैठकर, क्योंकि उनकी ड्यूटी डायल 112 की गाड़ी में थी। उनके साथ उनका साथी मुकेश भी था। प्योन जो टोल प्लाजा है, वहां पर वो गाड़ी हमेशा तैनात रहती थी ताकि कोई लूटपाट ना हो, कोई चोरी की घटना ना हो, कोई हादसा हो तो वहां पर मदद के लिए पहुंच सकें। लेकिन एक तेज रफ्तार ट्रक ने गाड़ी को कुचल दिया। परिवार के तमाम सदस्य हैं। आप क्या लगते हैं सुरेंद्र जी के, क्या जानकारी मिली थी आपको? मामू जी की सड़क पहुंची थी, हमारे पास तो 4, साढ़े 4 बजे कॉलिंग आई थी। पहले कल्पना चावला में लेके जा रहे थे, फिर इतना हम आए लेके उसको यहाँ पहुंचे तो कहने लगे कि अमृतधारा में आ जाओ। तो जैसे ही यहाँ पहुंचे तो उन्होंने ना ट्रीटमेंट चालू कर रखा था जी। तो बताया तो उन्होंने अंदर का सारा जो है ना सब खत्म हो गया था, फट गया था अंदर, ब्लडिंग हो रही थी, ब्लडिंग नहीं हुई थी बस। तो कहाँ के रहने वाले हैं? मुन्ना रेड्डी गाँव है। कौन कौन है परिवार में? परिवार में पिताजी हैं, माताजी हैं जी, और मिसेज है उनकी, एक छोटी सी गुड़िया है 4 साल की, बाकी भाई के बाकी। पूरी ईमानदारी कर्मठता के साथ? हाँ, बहुत बढ़िया थे जी, कोई दाग नहीं था इनकी नौकरी पे, कोई भी बहुत बढ़िया लड़के थे। तो आप समझ सकते हैं, माँ घर पर इंतजार कर रही थी, पिता घर पर इंतजार कर रहे थे, एक 4 से 5 साल की बेटी जो है उनकी, वो इंतजार कर रही थी। और पिता की आंखें नम हैं, क्योंकि एक सहारा जो होता है, जो कंधों पर जिम्मेदारी होती है पिता के, वो अपने बेटे को पालने की होती है। और फिर बेटा अपनी जिम्मेदारी को समझता है, पिता को आगे बढ़ाता है, परिवार को आगे बढ़ाता है। लेकिन एक हादसा जान ले लेता है एक पुलिस कर्मचारी की, और दूसरा पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से घायल है। मौके पर करनाल की जो आईजी हैं और बाकी जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। एक पिता हैं जिनके बटुए में अपने बेटे की तस्वीर हमेशा रहती थी, और वो वाली तस्वीर जिसे देखकर पिता गर्व से सीना अपना चौड़ा कर लेते थे, क्योंकि पुलिस की वर्दी में ये तस्वीर है। और मुन्ना रेड्डी गांव के रहने वाले इस पुलिस कर्मचारी का देहांत हो जाता है एक सड़क हादसे में। अंकल जी, कब गए थे और कब आपको जानकारी मिली थी? 4 बजे। 4 बजे कल सुबह ही आपसे मुलाकात हुई थी? कल सुबह माता मुलाकात हुई थी, उसके बाद मन तो पता लग गया था कि मैं चोट लग रही, कहता था करनाल जाना, मैं तो नहीं जा पड़ा था, मेरे पास किसी पल्ला था, मेरे का मानने का पता था और लुट जाएंगे।
समझ सकते हैं आप एक परिवार का दुख, एक पिता का दुख, एक रिश्तेदार का दुख, उनके परिवार के तमाम सदस्यों का दुख, क्योंकि 5 साल की बेटी इंतजार कर रही होगी अपने पापा का कि पापा आएंगे। छोटे दिवो ना जान जाओ ना पापा थोड़ी रोक जाओ ना पापा मेरे को ऐसा लगो सोरेगा तेरे अंदर का सोरी जगह घर जाओ ना पापा उरे रो मेरे लोआ छोटे मना जाओ पापा कदा देखा एक बच्ची दिमाग पर छोटी जी सार क्या नाम है बिटिया का? पल्लवी जी सार की घर तो जान नहीं दे रही थी एक तो एक चीज लाई है प्राणी लाई है रोज मंगा कर रही थी किस पर मंगा की कोई नहीं आ रहा महज महज 35 साल के सुरेंद्र जो अपनी नौकरी कर रहे थे, कर्मठता के साथ, ईमानदारी के साथ रोजाना उस डायल 112 की गाड़ी में तैनात रहते थे अपने साथी मुकेश के साथ। एक 4 साल की गुड़िया जो सुरेंद्र की, जिसका नाम पल्लवी, हमेशा पापा को कहा करती थी कि पापा ड्यूटी से जल्दी घर आना और साथ ही साथ मेरे लिए खिलौना लेकर आना। लेकिन अब वो बिटिया, जिसे कुछ ज्यादा मालूम भी नहीं है वो किससे उन खिलौनों को मंगवाएगी। फिलहाल दूसरे साथी की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। मुन्नरहेड़ी गांव का रहने वाला था सुरेंद्र। आप देख सकते हैं करनाल की आईजी ममता सिंह यहाँ पर परिवार के तमाम सदस्यों से मिलने के लिए पहुंची हैं और ये ममता सिंह जी यहाँ पर मिलती हुई नजर आ मेरा लायक बेटा था बेटा लायक था आपके साथ हम साथ आपके साथ है कोई बात नहीं हम सारे हैं आपके साथ इसलिए सारे दिन लेकिन आपका बेटा है तो हमारा भी तो वो अपना एम्प्लॉय था आप बिल्कुल नहीं मत रखिए सरकार में आप बिल्कुल नजर नहीं रखिए बिल्कुल नहीं हम सब के साथ और इनको देखो आज भादु देखा है आपको तो बहुत तो आप देख सकते हैं करनाल की जो आईजी हैं ममता सिंह, वो करनाल में अमृतधारा हॉस्पिटल में परिवार के तमाम सदस्यों को सांत्वना देने के लिए पहुंची थी। सुरेंद्र की इस हादसे में मौत हो जाती है, जो एक पुलिसकर्मी है, मुन्नरहेड़ी गांव के वो रहने वाले थे और दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी जानकारी लेती हुई नजर आ रही हैं करनाल की आईजी ममता सिंह और साथ ही साथ परिवार वालों को सांत्वना दी है और कहा है कि तमाम जो पुलिस कर्मचारी हैं वो आपके बेटे की तरह हैं, लेकिन इस तरीके से हादसा हो जाना प्योन टोल प्लाजा के पास और उसमें एक पुलिस कर्मचारी की मौत हो जाना काफी दुखद बात। पुलिस कर्मचारी काम करते हैं और इस दौरान हादसे में जान चला जाना काफी दुखद है और ये पूरे हरियाणा पुलिस के लिए, क्योंकि तो हमारा परिवार है, परिवार से हमारा एक सदस्य इस तरह से हादसे का शिकार हुआ, दुख की बात है। पर ये तो ड्यूटी पे है,
तो हर तरह की इवेंचुअलिटी के लिए हरियाणा पुलिस तैयार है। दूसरे की हालत कैसी है? दूसरा अभी स्टेबल है, सीटी स्कैन का हम लोग वेट कर रहे हैं रिपोर्ट का। प्राइमा फेसाई वाइटल सारे उसके स्टेबल है और उम्मीद है कि भगवान की दया से वो जल्दी घर आएंगे हम सबकी। ड्यूटी पर डेथ हुई है तो कोई मुआवजे की बात मैम? देखिए वो जो हमारा अपना जो भी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग सारा, और इट्स नॉट अबाउट द मुआवजा, उससे अधिक होती है कि मानवीय जो भावनाएं होती है। तो पूरी हरियाणा पुलिस का एक व्यक्तिगत लॉस हुई है, तो हम सब उसके साथ है, सारी जो भी करेंगे। तो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से जो पानीपत के एसपी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। सर क्या बताना चाहेंगे? सर कैसे हादसा हुआ? सर बताना चाहेंगे पुलिस कर्मचारी की मौत हो गई। कर्मचारियों का क्या आप देख सकते हैं मौके पर पहुंचे पानीपत के एसपी, मौके पर पहुंचे पानीपत के एसपी, लेकिन मीडिया से बातचीत नहीं करना मुनासिब समझा। आप देख सकते हैं एक पुलिस कर्मचारी की मौत हो गई, लेकिन एसपी साहब ने मीडिया से बातचीत नहीं की। आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची थी जहां पर एक्सीडेंट हुआ। आप देख सकते हैं जहां पर एक्सीडेंट हुआ वहां पर पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। गौरतलब है कि करनाल के जो एसपी हैं, करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया छुट्टी पर गए हुए हैं और करनाल रेंज की आईजी भी हालांकि रात को मौके पर पहुंची और इस समय पानीपत के जो एसपी थे शशांक सावंत वो मौके पर पहुंचे थे, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख रहे थे। तो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से पानीपत के जो एसपी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि चार्ज इस समय उनके पास है, क्योंकि जो पानीपत के एसपी हैं वो इस समय कार्यभार करनाल का देख रहे हैं, क्योंकि करनाल के एसपी छुट्टी पर हैं 2 से 3 दिन के लिए। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से घटनास्थल पर पानीपत के एसपी मौके पर पहुंचे। हालांकि मीडिया से बातचीत उन्होंने नहीं की, मीडिया ने उनसे सवाल भी पूछे लेकिन उन्होंने बातचीत नहीं की, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आपने देखी। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बुधवार के दिन की शुरुआत एक बुरी खबर के साथ होती है, जिसमें हादसे के दौरान एक पुलिस कर्मचारी की मौत हो जाती है और दूसरा पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। दरअसल प्योन टोल प्लाजा के पास एक हादसा होता है। डायल 112 की गाड़ी, जिसमें 2 पुलिस कर्मचारी कर्मठता के साथ अपनी ड्यूटी को देते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन एक ट्रक जो तेज रफ्तार से आता है, जीरी का वो ट्रक था और वो डायल 112 को कुचलता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। 2 पुलिस कर्मचारी 1 घंटे तक उस गाड़ी में फंसे रहते हैं। दोनों को बड़ी मशक्कत के साथ बाहर निकाला जाता है और उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक पुलिस कर्मचारी सुरेंद्र की इलाज के दौरान मौत हो जाती है, जो मुन्नरहेड़ी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि दूसरा जो पुलिस कर्मचारी है वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसका नाम मुकेश बताया जा रहा है। दिन हो या रात हो, डायल 112 की गाड़ी पर पुलिस कर्मचारी अलग अलग इलाकों में जाते हैं, सेक्टर्स में जाते हैं, अलग अलग चौक चौराहों पर खड़े होते हैं ताकि क्राइम की वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके। इस हादसे के बाद परिवार में, पुलिस विभाग में मातम का माहौल है। आईजी ममता सिंह खुद हॉस्पिटल पहुंची हैं जो गंभीर रूप से घायल है उसका हालचाल जानने के लिए, और जो मृतक सुरेंद्र है उनके परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए। फिलहाल दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है और एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन जिस पुलिस कर्मचारी की मौत हुई है उसका नाम सुरेंद्र है और मुन्नरहेड़ी गांव का वो रहने वाला है। तकरीबन 35 साल उम्र है। 4 से 5 साल की एक छोटी सी बच्ची है जो पापा को हमेशा कहा करती थी कि पापा आप ड्यूटी पर तो जा रहे हैं लेकिन जल्दी लौट कर आना और मेरे लिए खिलौना लेकर आना। लेकिन अब वो बेटी किसको कहेगी कि पापा मेरे लिए खिलौना लेकर आओ। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।